अमावस की काली रात थी। आसमान में न चांद था न तारे, सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक थी जो देवगढ़ के घने जंगलों को पल भर के लिए रोशन कर देती थी। आर्यन की कार का इंजन धुआं छोड़ते हुए बंद हो गया। धत तेरे की। आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। उसने कार से बाहर कदम रखा। चारों तरफ सिर्फ जंगल था और बारिश की तेज बूंदें जो सुई की तरह चुभ रही थीं। तभी बिजली कड़की और उस नीली रोशनी में उसे वो दिखाई दी, काली हवेली। वो हवेली ईंट या पत्थर की नहीं बनी लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे जमे हुए काले खून और कोयले से बनाया गया हो। वो किसी पहाड़ की तरह विशाल और डरावनी थी। आर्यन के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपना बैग उठाया और उस काले साए की तरफ बढ़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा करीब 15 फीट ऊंचा था। लकड़ी सड़ चुकी थी और लोहे की जंजीरों पर लाल जंग लगा था। नहीं, वो जंग नहीं था, वो कुछ और था। आर्यन ने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, एक तेज चरमराहट के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बदबू ने उसका स्वागत किया। ये बदबू सीलन की नहीं थी, ये बदबू थी तांबे जैसी, बासी खून की बदबू। हेलो, कोई है? आर्यन की आवाज उस विशाल हॉल में गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी ही आवाज लौट कर आई। हॉल के बीचों बीच एक फानूस लटक रहा था जिसमें मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। आर्यन चौंका, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद हवा के झोंके से कोई अंगारा भड़क गया हो। लेकिन हवा तो अंदर थी ही नहीं, वहां की हवा भारी और चिपचिपी थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली का मुआयना करना शुरू किया। वो एक सूखे और सुरक्षित कमरे की तलाश में था। वो सीढ़ियों से ऊपर गया। सीढ़ियों की रेलिंग पर हाथ रखते ही उसे कुछ गीला महसूस हुआ। उसने टॉर्च की रोशनी रेलिंग पर डाली। उसका हाथ लाल था। वो पानी नहीं था, वो गाढ़ा चिपचिपा ताजा खून था, और वो खून छत से टपक रहा था। टप टप टप। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसने ऊपर देखा, लेकिन छत पर अंधेरा था। ये क्या मजाक है? वो बड़बड़ाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो पहले कमरे में घुसा। कमरे के बीच में एक बड़ा सा आईना था जिस पर धूल की परत जमी थी, लेकिन आईने के सामने फर्श पर कुछ लिखा था। आर्यन ने झुककर देखा। वहां धूल में उंगली से लिखा गया था, भाग जाओ इससे पहले कि उसे भूख लगे। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धाड़। आर्यन लपका और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। और फिर उसे कमरे के कोने से एक आवाज सुनाई दी, एक गीली लसलसी आवाज, जैसे कोई गीले मांस को फर्श पर घसीट रहा हो। आर्यन ने टॉर्च घुमाई। कोने में एक परछाई हिल रही थी। वो कोई इंसान नहीं था, वो चमड़ी के बिना था, एक मांस का लोथड़ा जिसकी लाल मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसके शरीर से खून रिस रहा था जो फर्श पर एक तालाब बना रहा था। उस प्राणी ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, और उसके मुंह में दांतों की जगह लोहे की नुकीली कीलें थीं। आर्यन की चीख गले में ही अटक गई। वो प्राणी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई 7 फीट से कम नहीं होगी। वो बोला नहीं, गुर्राया, एक ऐसी आवाज जैसे कोई गला रेतते हुए बोल रहा हो। आर्यन ने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की रॉड उठाई। दूर रहो, आर्यन चिल्लाया। वो रक्त पिशाच अचानक बिजली की गति से आर्यन की तरफ लपका। आर्यन ने रॉड घुमाई, लेकिन उस राक्षस ने रॉड को अपने नंगे मांस वाले हाथ से पकड़ लिया। राक्षस के हाथ से धुआं निकला और मांस जलने की बदबू आई, लेकिन उसने रॉड नहीं छोड़ी। उसने आर्यन को एक झटके में उठाकर दीवार पर दे मारा। आर्यन की पीठ दीवार से टकराई और उसे अपनी पसलियां टूटने की आवाज सुनाई दी। वो जमीन पर गिर पड़ा। मुंह से खून का फव्वारा निकल गया। अब आर्यन समझ गया था कि वो हवेली कोई इमारत नहीं, वो एक जिंदा पेट है और वो उसका खाना है। राक्षस उसके ऊपर झुका। उसके मुंह से टपकती हुई काली लार आर्यन के चेहरे पर गिरी। वो तेजाब की तरह जल रही थी। आर्यन दर्द से तड़पा और किसी तरह लुढ़क कर दूर हुआ। वो रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा तो बंद था। तभी उसकी नजर फर्श की लकड़ी पर पड़ी जो थोड़ी उखड़ी हुई थी। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी को तोड़ा। नीचे एक संकरा रास्ता था। बिना सोचे आर्यन उस अंधेरे छेद में कूद पड़ा। आर्यन धड़ाम से नीचे गिरा। यह हवेली का तहखाना था। यहां बदबू इतनी तेज थी कि आर्यन को उल्टियां होने लगी। उसने टॉर्च जलाई और जो मंजर देखा उससे उसकी रूह कांप गई। तहखाना इंसानी कंकालों से भरा था, लेकिन वे साधारण कंकाल नहीं थे। वे सब उल्टे लटके हुए थे और उनके नीचे बड़े बड़े घड़े रखे थे। उन घड़ों में सूखा हुआ खून जमा था। दीवारों पर खून से बड़े बड़े चित्र बने थे, राक्षसों को इंसानों की बलि देते हुए। आर्यन का पैर फिसला। वो जमीन पर गिरा। जमीन गीली थी, खून से सराबोर।
अचानक उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। गर्म सड़ी हुई हवा उसकी गर्दन पर लग रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही बिना चमड़ी वाला राक्षस वहां खड़ा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। अंधेरे से दर्जनों हाथ निकल रहे थे, कटे हुए हाथ, जले हुए हाथ, बिना उंगलियों वाले हाथ। वे सब आर्यन को पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। मुझे तुम्हारी खाल चाहिए, राक्षस ने पहली बार बोला। उसकी आवाज में कई लोगों की चीखें मिली हुई थी। मुझे ठंड लग रही है। राक्षस ने आर्यन का पैर पकड़ा। उसका स्पर्श सुन्न कर देने वाला ठंडा था। नहीं, आर्यन चिल्लाया और अपने दूसरे पैर से राक्षस के चेहरे पर लात मारी। राक्षस की नाक, जो सिर्फ हड्डी थी, टूट गई और उसमें से काला खून फव्वारे की तरह निकला। राक्षस पीछे हटा। आर्यन पुटकर भागा। तहखाने के दूसरे छोर पर एक लोहे की सीढ़ी थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। वो सीढ़ी पर चढ़ने लगा। नीचे से राक्षस ने छलांग लगाई और आर्यन की पिंडली को अपने दांतों से पकड़ लिया। मांस फटने की आवाज आई। आर्यन दर्द से पागल हो गया। उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला। वो सिगरेट पीता था और उसे जलाकर राक्षस की आंखों के गड्ढों में डाल दिया। राक्षस एक भयानक अमानवीय चीख के साथ पीछे गिरा। आग उसकी चर्बी को जला रही थी। आर्यन किसी तरह ऊपर पहुंचा। वो अब किचन एरिया में था। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी था। मांस लटक रहा था और खून की धार बह रही थी। वो जितना खून बहा रहा था, हवेली उतनी ही ज्यादा जिंदा हो रही थी। दीवारों का पलस्तर उखड़ने लगा और वहां से नसें बाहर आने लगी जो धड़क रही थी। पूरा घर एक धड़कते हुए दिल में बदल गया था। आर्यन को बाहर का दरवाजा दिखाई दिया। वो सिर्फ 20 मीटर दूर था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। फर्श पर खून का सैलाब आ गया। खून घुटनों तक भर गया। उस खून के तालाब में से अजीबोगरीब आकृतियां निकलने लगीं। वे उन लोगों की आत्माएं थीं जिन्हें इस हवेली ने खा लिया था। वे आर्यन को खींचने लगीं। हमारे साथ रुको, हमें अकेलापन लगता है। एक कटी हुई सिरवाली औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने उसे धक्का दिया और खून में तैरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो दरवाजे तक पहुंच गया। उसने हैंडल घुमाया, वो जाम था। पीछे से राक्षस के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी टूटी हुई पसलियों में असहनीय दर्द हो रहा था। खुल जा, वो चिल्लाया। राक्षस अब किचन के दरवाजे पर खड़ा था। उसका आधा चेहरा जल चुका था, जिससे वो और भी भयानक लग रहा था। उसने एक बड़ा कसाई वाला चाकू उठा रखा था। वो आर्यन की तरफ दौड़ा। ठीक उसी पल आर्यन ने पास पड़े एक गैस सिलेंडर को देखा। पाइप लीक हो रहा था। उसने अपना लाइटर निकाला। राक्षस ने छलांग लगाई। आर्यन ने लाइटर जलाकर सिलेंडर की तरफ फेंक दिया और खुद खिड़की का कांच तोड़कर बाहर कूद पड़ा। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली के किचन का हिस्सा उड़ गया। आग की लपटें बाहर निकली। आर्यन गीली घास पर गिरा। उसके शरीर में कांच के टुकड़े धंसे थे, पैर से खून बह रहा था और पसलियां टूटी थीं, लेकिन वो जिंदा था। बारिश ने आग को बुझाना शुरू कर दिया था। वो रेंगते हुए अपनी कार तक पहुंचा। किस्मत से कार स्टार्ट हो गई। उसने एक्सीलरेटर दबाया और वहां से भाग निकला। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। करीब 10 किलोमीटर दूर जाकर उसने कार रोकी। वो हाँफ रहा था। उसने रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा देखा। उसके चेहरे पर खून लगा था। उसने उसे पहुंचने के लिए हाथ उठाया। तभी उसकी नजर अपनी कार की पिछली सीट यानी शीशे में उसे दिखाई दिया। पिछली सीट पर अंधेरे में कोई बैठा था। एक मांस का लोथड़ा, बिना चमड़ी वाला। वो धीरे धीरे आगे झुका और आर्यन के कान के पास फुसफुसाया, मेरी खाल जल गई, अब मैं तुम्हारी पहनूंगा। आर्यन के चीखने से पहले ही कार के अंदर अंधेरा छा गया और सिर्फ हड्डियों के टूटने और मांस के फटने की गीली आवाजें जंगल के सन्नाटे में गूंजती रहीं। पुलिस को जंगल के रास्ते पर एक कार मिली। कार अंदर से पूरी तरह खून से रंगी थी। सीटें, छत, डैशबोर्ड सब लाल था, लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी। सिर्फ कार की पिछली सीट पर इंसान की खाल का एक पूरा सूट तह करके रखा हुआ था, जिसे बहुत सलीके से उतारा गया था। और काली हवेली, वो आज भी वहीं खड़ी है, अपने अगले मेहमान के इंतजार में।